प्रियंका गांधी की राजनीति से बीएसपी चीफ मायावती की चिंता बढ़ गई है। यही कारण है कि इन दिनों मायावती सत्ताधारी बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस और प्रियंका गांधी पर भी हमलावर है। मायावती ने ट्वीट करके कहा है कि प्रवासी श्रमिकों की दुर्दशा की असली जिम्मेदारी कांग्रेस पार्टी की है। मायावती ने कहा कि आज़ादी के बाद कांग्रेस के लंबे शासन के दौरान अगर रोजी रोटी की व्यवस्था गाँवों और शहरों में की गई होती तो लोग दूसरे राज्यों में जाते ही नहीं। यूपी में प्रियंका गांधी की राजनीतिक सक्रियता से मायावती काफ़ी सतर्क हो गई हैं। प्रवासी मजदूरों के लौटते ही यूपी सरकार उनके रोजगार के प्रबंध में लग गई है। आज सीएम योगी आदित्यनाथ विदेशी कंपनियों को लुभाने संबंधी योजना बनाने के लिए अधिकारियों के साथ बैठक करने वाले हैं। इस बैठक में खासकर उन कंपनियों पर ध्यान दिया जाएगा जो चीन में अपना निवेश कम करने वाली है। यूपी सरकार जापानी, अमेरिकी और यूरोपियन कंपनियों को ध्यान में रखकर निवेश का माहौल बनाने के लिए एक टास्क फोर्स पहले ही बना चुकी है। हाल ही में यूपी सरकार के मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने 74 यूरोपियन कंपनियों के ग्रुप से भी बात की थी। चीन से हट रही कंपनियों को भारत अपने यहाँ सहूलियत देने की तैयारी में है। मुरादाबाद में रमजान में खाना बांटने के दौरान जमकर भीड़ उमड़ी। सोशल डिस्टेंसिंग का भी जमकर उल्लंघन किया गया। अब समाजवादी पार्टी के विधायक हाजी इकराम कुरैशी और उनके बेटे के खिलाफ नियमों का उल्लंघन करने के मामले में केस दर्ज कर लिया गया है। विधायक इकराम कुरैशी ही इस कार्यक्रम के आयोजक थे। इस घटना के बारे में जब उनसे पूछा गया तो उनका कहना था कि मैं तो कई सालों से ऐसा कार्यक्रम कर रहा हूँ, अब भीड़ इकट्ठी हो गई तो क्या कर सकते हैं। हमने स्थिति को काफ़ी हद तक कंट्रोल करने की कोशिश भी की। दूसरे राज्यों से यूपी लौट रहे लोग हर संभव तरीके से बचाव कर रहे हैं। कोरोना संक्रमण से बचने के लिए मास्क, रुमाल, गमछा और फेस शील्ड का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। बच्चों और महिलाओं को भी मास्क और फेस शील्ड लगाए देखा जा सकता है। श्रमिक स्पेशल ट्रेनों से लौट रहे लोगों की स्क्रीनिंग करने के बाद ही उनके घर भेजा जा रहा है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपील की थी कि मास्क ना हो तो गमछे से चेहरा ढकें, लेकिन बिना सुरक्षा तैयारियों के घर से बाहर न निकलें। कोरोना से प्रदेश को बचाने के लिए दमखम से जुटे सीएम योगी आदित्यनाथ शनिवार को गोरखनाथ मंदिर पहुंचे। गोरक्षपीठ के महंत योगी आदित्यनाथ लॉकडाउन के चलते 2 महीने बाद इस मंदिर में पहुंचे हैं। उन्होंने कोरोना संक्रमण से जूझ रही मानवता के कल्याण के लिए ईश्वर से प्रार्थना भी की। गोरखपुर जिले में कोरोना की स्थिति को देखते हुए उन्होंने जिले के अधिकारियों के साथ बैठक की और तैयारियों का जायजा भी लिया। कुछ देर के लिए वह गौशाला में भी गए और मंदिर परिसर की उन दुकानों को भी देखा जो रोड चौड़ीकरण के लिए तोड़ी जा रही हैं।